So hello everyone, welcome to AP Talks Cricket once again. This is your host अनुज प्रभु और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हम सबको ही पता है कि कुलदीप यादव ने अपने करियर में अब तक कितने बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं, पर उनके पीछे जो उनके कोच है, उनके चाइल्डहुड कोच है कपिल पांडे जी, वो आज हमारे साथ है। हम कुलदीप यादव के बारे में आज बहुत सारी बातें करेंगे और हेलो कपिल जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो लाइक हेलो। एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम जो हम बोलते हैं कि द फैक्ट कि कुलदीप को इंग्लैंड टेस्ट में एक भी चांस नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है इसमें कि टीम कॉम्बिनेशन को देख के क्या हमें ये समझना चाहिए कि ओके नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा, कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी टीम मैनेजमेंट से कि कुलदीप जैसा मैच वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं खेला है। अ, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये इंग्लैंड टूर है उसके अंदर कुलदीप यादव हर जगह फिट बैठते थे। कोई भी मैच हो उसके अंदर ऐसा नहीं लगता कि ग्रीन टॉप विकेट हो उस पे भी स्पिनर्स खेलते हैं और खेल रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं खेल रहे हैं? लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी गंभीर चूक है और ये गंभीर चूक की ही वजह से इंडिया पिछड़ा हुआ है टेस्ट मैच में। और जो कि आप देखेंगे कि कुलदीप इंडिया का टॉप बॉलर इस टाइम है और कुलदीप इस टाइम अपने टॉप फॉर्म में है। मेरे को नहीं लगता है कि कुलदीप की बॉलिंग को लेके कोई संशय होना चाहिए किसी को भी, खासकर इस समय पे, क्योंकि इससे पहले जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड की उसमें कुलदीप ने शानदार बॉलिंग किया था और उनको अ, काफी विकेटें ली थी जिसकी वजह से उनके जो कोच और जो कैप्टन ने भी बोला था कि हम ये जो सीरीज हारे हैं वो कुलदीप की वजह से हारे हैं। और मुझे तो बीइंग ए कोच और एक खिलाड़ी के रूप में भी जो मैं खेला हूं और जो बाहर से देख रहा हूं, मैंने ये देखा कि ये एक बहुत बड़ी चूक है कि जो कि वहां पे कैप्टन और कोच ने कुलदीप यादव को जो नहीं चुना टीम में, या आप बोल सकते हैं कि उनकी जगह नहीं बनी, वो समझ से परे है। मेरे ख्याल से आप लोग लगातार अगर आप टीवी पे मैच देख रहे होंगे तो जितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो सभी लोगों ने बोला कि कुलदीप यादव खिलाना चाहिए। लेकिन मैं पहला जो मैच था उस वो स्पिन ट्रैक था। मुझे लगता है कि विकेट को रीड नहीं कर पाए ये लोग, या जो सामंजस्य बिठाने वाले इनके दिमाग में था कि हम ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन खिलाएंगे जिससे हम मैच को ड्रॉ करा ले जाएंगे और हमारे जो मेन बॉलर वो विकेट ले लेंगे। तो वो चीजें वो अंग्रेजों के ही जाल में फंसते रहे पूरे टाइम में। तो ये एक जो टीम को खिलाना वो तो अलग चीज है। इंडिया ने एक मैच जीता वो दोनों मीडियम पेसर की शानदार गेंदबाजी की वजह से, और इंग्लैंड चाहता है कि ये मीडियम पेसर खिलाएं जिससे वो खेलने में आसानी रहे। और ये दुर्भाग्य है कुलदीप यादव का कि ये पांचों मैचों में एक भी मैच नहीं खेला। मेरे ख्याल से लगता है कि किसी खिलाड़ी के टॉप फॉर्म में वो रहते हुए ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कोई खिलाड़ी एकदम बाहर बैठा हुआ है। मैं आपके सामने एक स्टैट रखना चाहूंगा जो कि मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब मैंने सुना कि कुलदीप यादव ने जब से टेस्ट डेब्यू किया है, उसने और मॉर्नी मॉर्कल ने सेम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले और मॉर्नी मॉर्कल को रिटायर होके 7 साल हो गए। तो मेरे लिए जरा शॉकिंग था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि कोई 2017 में किया हुआ डेब्यू 8 साल में सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेले। तो हम जब भी इंग्लैंड की बात करते हैं, हम लोग ऐसा बात करते हैं कि ओके दिस इज एन ओवरकास्ट कंडीशंस, स्विंग होगा बॉल, थोड़ी नमी रहेगी विकेट में। पर ये बार हम देख रहे हैं कि कंप्लीटली फ्लैट ट्रैक्स है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हम थोड़ी बैटिंग को थोड़ी ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं कि हम लोग को बैटिंग डीप करनी चाहिए? क्या हम इसके बारे में थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? आप एकदम सही बोल रहे हैं कि ओवर थिंक ही है ये कि हम बैटिंग को लेके ज्यादा सोच रहे हैं। हमारा ये हम अपने बैट्समैन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करेंगे। जैसे अभी आपने देखा 5-6 विकेटें गिर गई हैं, करुण नायर को हमने फिर से मौका दिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप बैट्समैनों को मौके पे मौके दे रहे हैं और एक खिलाड़ी जो 2017 से 2 हैट्रिक लेके बैठा हुआ है
जिसने 5-5 विकेटें निकाली है आपको, जो 13 मैचों में जिसकी 56 विकेटें हैं, जिसकी 6 मैचों में अगेंस्ट इंग्लैंड 21 विकेट है, वो नहीं खेल रहा है। हम बाकी पूरे इंडिया के जितने भी खिलाड़ी सबको मौका दे रहे हैं कि आइए खेलिए, अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम देख लेंगे आगे क्या होगा। आपको हम एक और चांस देते हैं प्रूव करने के लिए। लेकिन जीतने के लिए अगर जाना है तो एक अलग सोच होनी चाहिए। जो भी अगर आपने देखा कि रोहित शर्मा ने जैसे कि पिछले जो चैंपियनशिप हुई थी जिसमें 4 स्पिनर खिलाए थे, तो जी, कैसे स्पिनरों का यूज किया, वो मुझे लगता है कि अभी कहीं न कहीं कैप्टन और कोच में वो कमी दिखाई देती है कि जो मैच्योर्डनेस की कैसे द्रविड़ ने, कैसे रोहित शर्मा ने, कैसे विराट कोहली ने टीम को हैंडल किया। ये एक बहुत बड़ा रहता कि खिलाड़ी को खिलाना, इंडिया जीते ही हम सभी का मकसद है। लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि टॉप फॉर्म में है और वो अपने देश के लिए नहीं खेल रहा है, अपने देश के लिए कुछ कर नहीं सकता है, वो एक और भी दुख की बात होती है। ये वही कुलदीप यादव हैं जिन्होंने सिडनी में 5 या 6 विकेट निकाली थी, आई थिंक, और अपनी शानदार गेंदबाजी से इंडिया को टेस्ट जिताया था। और वहां पे रवि शास्त्री और भरत अरुण और जितने भी बड़े बड़े कोचेस थे, सभी ने बोला था कि कुलदीप यादव बाहर के देशों के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज वो एक एक टेस्ट खेलने के लिए परेशान है। उसको ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं एक अच्छा बॉलर हूं, लेकिन मैं खेल नहीं रहा हूं। मोनी मार्कल खेलता है, बाहर के जो प्लेयर्स है वो बोलते हैं कि ये कुलदीप यादव ये है कि जो अगर अभी तक 12 टेस्ट मैच खेला और हमारे यहाँ होता तो 150 और 200 के आसपास पहुंच गया होता। तो समझ में नहीं आता कि आखिर कुलदीप यादव की क्या कमी है। कुलदीप यादव अगेंस्ट बांग्लादेश खेलते हैं, 40 रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, मैन ऑफ द मैच होते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। कुलदीप यादव का जो कैरियर है, क्या वो बाहर बैठने के लिए है, ये भी नहीं समझ में आता है कि ये कितना प्रतिभावान खिलाड़ी, जिसकी 2-2 हैट्रिक्स हैं और जिसकी 19 में हैट्रिक्स है, और जो लगातार अच्छी परफॉर्म कर रहा है, जिसके आप मैचेस देखिए, T20 में देखिए चाहे वनडे में देखिए। आप जो आपने विलियम्स को जो आउट किया, जो चैंपियन करा है इंडिया को, ऐसा लगता है उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में एकदम दिया ही नहीं जाता है। कहीं न कहीं ऐसी एक चीज है कि जो कुलदीप यादव को हमेशा अभी भी जो आपने बोला कि उसके साथ का मनी मार्कल बाहर हो गया, टेस्ट खेल के चला गया, और अभी कुलदीप यादव संघर्ष कर रहे हैं। तो ये संघर्ष जो है कि एक उस खिलाड़ी का है जिसके पास 2 हैट्रिक हैं। वो उस खिलाड़ी का है जिसके पास 56 विकेटें हैं। तो अगर उसको मौका नहीं देंगे तो कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखा पाएगा। और मुझे लगता है कि अगर यही हालत रही तो वो एक चमकता हुआ सितारा हो सकता है कि कल गर्त में डूब सकता है। अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, क्या सोचेगा, कब तक अपने को सेल्फ मोटिवेट करता रहेगा। ये एक बहुत ये दुख की बात है। जी। लाइक हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी कुलदीप से बात होती है बिटवीन सीरीज और अभी, या फिर अभी, क्योंकि ये इतने सारी चीजें हो रही हैं उनके साथ, तो उन्होंने कुछ बात की है आपसे? क्या वो बोलते हैं कि कुछ कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है विद द टीम मैनेजमेंट, या ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं वो आपसे? नहीं, देखिए, पहले टेस्ट मैच को लेके हम लोग बहुत ही आशावान थे। हम दोनों ने आपस में बात की थी, तो यहाँ से प्रिपरेशन बहुत अच्छा करके गए थे। और ये मैंने उससे बोला था कि तुम अपनी जो अभी T20 खेल के जा रहे हो तो अपनी फ्लाइट्स पे कंट्रोल रखना, फ्लाइट थोड़ा देना, पहले पकड़ के बॉलिंग करना, जैसे तूने अभी लास्ट सीरीज में गेंद फेंकी है। और उसने बोला हाँ सर, पक्का गेंदबाजी करूंगा, मैं तगड़ी गेंदबाजी करूंगा, और अच्छा टच में हूँ, अच्छी बॉल भी मेरी हो रही है। तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे, और विकेट को देख के होप सो कि यहाँ पे जितने भी वहाँ पे कमेंटेटर से जितने भी बड़े बड़े लोग थे, RP सिंह थे, जो भी लोग थे, सब लोग के व्यूज आ रहे थे कि कुलदीप को खेलना चाहिए, खिलाना चाहिए। और मैं भी खुश था। मेरी बात भी तो बोलता नहीं, विकेट अच्छा है, हम मैं विकेट निकालूंगा। लेकिन जब पहला मैच हुआ नहीं खेले, तो भाई चलो सीम बॉलिंग है, दूसरा है तो सीम बॉलिंग है, तीसरा है सीम बॉलिंग है। फिर हमारे बीच में एक बार बात हुई, फिर उसके बाद हमने अभी आपको रियली बताएं कि अगर जब कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो कोच के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए क्या बोलें, मोटिवेशन के लिए क्या करें। तो अभी करेक्ट। हम लोगों ने की बातें नहीं हो पाई, क्योंकि अभी फिर आखिर में हमको बहुत से लोगों ने, जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने, जो भी मीडिया कर्मचारियों ने, सभी लोग ने बोला कि ये अगला आखिरी मैच खेलेगा ये, और आखिरी मैच भी नहीं खेल रहे हैं। तो ये उस खिलाड़ी से एक कोच भी कैसे बात कर पाएगा, क्या बोलेगा कि आप क्यों नहीं खेल रहे हो। तो फिर भी मैंने उसको, जो हमारी बात हुई थी, तो मैंने बोला कि
कुलदीप तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम अब वहां पे लगातार नेट्स में अच्छी बॉलिंग डालो। और एक शानदार खिलाड़ी को ये बोलना कि नेट्स में बॉलिंग डालो, वो मुझे खुद भी बहुत खराब लग रहा था। और बहुत मतलब कि इससे ज्यादा दुख कुछ हो नहीं सकता कि उस खिलाड़ी को कि जो कि हैट्रिक लियो, मैं उसको बोला नेट्स में बॉलिंग डालो। काश वो मैच में बॉलिंग डालने के लिए मैं बोलता कि अच्छी बॉलिंग डालो। तो उसको बोला नेट से बॉलिंग डालते रहो और कुछ परेशान नहीं होने की जरूरत है, ये सीरीज के बाद भी दूसरी सीरीज आएगी और आप उसमें अच्छे से बॉल डालना और अपने को साबित करना है। तो वो बोला कि हाँ सर कोई परेशानी नहीं, मैं एकदम रेडी हूँ और देश जीतना चाहिए, ये उसने बोला। और ये भी बात सही है कि कोई खिलाड़ी माने नहीं रखता है, कुलदीप यादव खेले या ना खेले, लेकिन देश जीतना चाहिए। लेकिन एंटायर अगर हम देखेंगे वहां पे, अगर आप मैचेस को देखिए कि अगर वाशिंगटन सुंदरम ने वहां पे 4 विकेट निकाली, तो वहां पे कुलदीप यादव होते तो मेरे ख्याल से कुलदीप यादव 5 विकेट निकालता। जहां पे जी, बॉलर एक एक विकेट को तरस रहे हैं, वहां पे अगर वो वाशिंगटन सुंदरम को सिर्फ एज ए बैट्समैन खिलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब कुलदीप यादव को अपनी बैटिंग पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बैट्समैन अच्छे हैं, 2014-15 में वो यूपी के हाईएस्ट स्कोरर थे, 400+ रन बनाए थे। विदर्भा के अगेंस्ट भी उनके सैकड़ा है आई थिंक, और काफी रन जूनियर क्रिकेट में उन्होंने, और जितने भी जोन के मैचेस हैं उनमें सभी में उनकी 50s है। तो बस ये कुलदीप यादव के बारे में बस यही है कि वो इस सीरीज में बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा हो के आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देखिए, वहां पे इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को देखिए, वहां के ऑफ स्पिनर्स को देखिए, और वहीं पे कुलदीप यादव को देखिए कि जो इंडिया है कैसे खिलाड़ियों को चुन रही है और कैसे उनके जो बॉलर खेल रहे हैं। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो कि सब कुछ लेके बैठा है और वो बाहर बैठा है, वेट कर रहा अपने इंतजार का, अपने देश को जिताने के लिए अपनी गेंदबाजी से। लेकिन उसको वो खेल नहीं सकता क्योंकि उसके पास वो रन सिर्फ नहीं बनाता है, उसको चाहिए 100 रन बनाएगा। कुलदीप यादव आप तभी खेलेंगे जब वो 100 रन बनाएंगे और 5-5 विकेट लेंगे। जी, बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, क्या कुलदीप यादव एक अनफॉर्चुनेट है कि वो इस जमाने में खेल रहे हैं? मतलब पहले अश्विन भी थे, तो क्या वो अनफॉर्चुनेट है कि वो इस जमाने में खेल रहे हैं जहां इंडिया के पास ऐसे चारों ऑप्शंस है, या आपको लगता है वो उन चारों से ही बेहतर है? आपका क्या ख्याल है? क्या वो सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट है कि ये एक यंग कैप्टन और कोच, जो कैप्टन कोच का ये नया जो कॉम्बिनेशन है, ये मतलब उनसे गलती हो रही है, या कुलदीप यादव सिर्फ अनफॉर्चुनेट है कि इतना कंपटीशन है? क्योंकि जब इंडिया होम सीजन खेलेगी तो शायद अक्षर पटेल भी कुलदीप के आगे खेल जाए। एक बात सही कह रहे हैं आप लोग, एकदम सही बोल रहे हैं आप कि जहाँ पे कुलदीप यादव एक शानदार गेंदबाज, मैंने पहले ही बोला कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर से मेरी बात हुई उन्होंने बोला कि सदियों में कुलदीप यादव जैसा एक बॉलर पैदा होता है जिसकी 2 हैट्रिक्स है, खेल नहीं रहा है। लेकिन आपने से बोला अगर पूरे इंडिया में इस टाइम स्पिनर्स की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि अश्विन के बाद अगर कोई बॉलर है इंडिया में तो कुलदीप यादव है। और मैं तो कोई देख ही नहीं रहा हूँ कि कोई ऐसा बॉलर है जिसने अपने दम से मैच को चेंज कर दिया। आप जो इंग्लैंड सीरीज को देखिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देखिए, जब जब कुलदीप यादव खिलाया गया तो उसने अपनी बॉलिंग से विकेट निकाल के मैच जीता है, या अश्विन ने अपने दम से विकेट निकाले हैं। और बाकी अगर आप जडेजा की बात करते हो, वाशिंगटन सुंदरम की बात करते हो एज ए बॉलर, तो आप वो मेरे ख्याल से जडेजा एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे बैटिंग करते हैं वो। वो पहले बैट्समैन पहले हैं, बॉलर्स बाद में हैं। वाशिंगटन सुंदरम बैट्समैन पहले है, बॉलिंग बाद में करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव का जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई है इन दोनों खिलाड़ियों की जगह। लेकिन टीम के जो संयोजन में जो कोच को जो अच्छा लगता है, जो बेटर लगता है, वही खिलाते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुलदीप यादव अच्छे टच में भी थे, विकेटें भी थी, और फिर भी नहीं खेले। अक्षर पटेल खेले, और अभी इस टाइम में अक्षर पटेल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये टीम का संयोजन है, और ये कोई बड़ी बात नहीं कि अगर हमारी इंडिया में भी कुलदीप यादव आए और खेलें, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे ऐसे। जी। आखिरी दो सवाल मेरे सर, कि आपने जो भी अभी बोला कि कुलदीप यादव ने 100 रन करने चाहिए बैट से, तभी शायद जाके उसकी जगह बनेगी। तो
क्या ये एक बॉलर के माइंड पे इम्पैक्ट होता है? क्योंकि हम शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं बोलेंगे कि तुम अपने बॉलिंग पे काम करो तो ही तुम बैटिंग एज अ बैट्समैन टीम में खेलोगे। पर ये हम हमारे बॉलर से हमेशा उम्मीद करते हैं कि यार तुम बैटिंग में थोड़े रन्स जमा कर लो। जैसे हमने लीड्स में देखा कि दोनों इनिंग में बैटिंग कोलैप्स हो गए। तो क्या आपको लगता है कि वो कोलैप्स की वजह से इनके दिमाग पे एक असर हुआ कि नहीं, हमें 8 तक बैटिंग खिलानी पड़ेगी? और ये एक बॉलर के ऊपर कितना डिफिकल्ट है कि उसको ऐसा लगे कि मेरा प्राइमरी स्किल अच्छा है फिर भी मेरे को बोला जा रहा है कि तुम बैटिंग पे काम करो। नहीं, ऐसी जो बात है कि बैट्समैन जो अच्छा करेंगे तो बैट्समैन के लिए है कि आपको फिर से मौका मिल जाए। आप जीरो बनाओगे कोई परेशानी नहीं। लेकिन वहां पे अगर आप देखा जाए तो सिराज हैं, बुमराह हैं, और जो भी हमारे बैट्समैन खेल रहे थे, आपने देखा 2 बार कोलैप्स हो गए। आप उनको आप नहीं बोल सकते हैं कि आप रन बनाइए। लेकिन अगर कुलदीप यादव खेलेगा तो कुलदीप यादव को रन बनाना बहुत जरूरी है। आप कभी भी आप देखिए तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ कुलदीप यादव ही एक ऐसा बॉलर है कि जिसको रन बनाना बहुत जरूरी है। वो रन बनाता नहीं है तब बोला जाए ना। वो तो मैच ही नहीं खेला, तो अभी अपनी प्रतिभा को दिखाया नहीं तो रन कहाँ से बनाएगा। अगर वो खेलता, रन नहीं बनाता, अगर आप 1-2 मैच खेलता, फिर हम देखते हैं ना। विकेट नहीं लेता तो सबसे, अगर विकेट अगर वो एक मैच में अगर नहीं लेगा तो अगला मैच कुलदीप यादव ही ड्रॉप रहेगा। लेकिन अगर आप ये देखें, इंटायर देखिए, उसको मौका ही नहीं मिला। उसके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा कि हम इसको खिलाएंगे। जब हम किसी के बारे में सोचते नहीं तो हम खिलाएं कहां से उसको? वो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं है। तो ये चीज बहुत बहुमूल्य रखती है कि कुलदीप यादव वो सॉफ्ट चीज है जिसको कभी भी बेंच पे बैठाया जा सकता है और लंबे पूरी सीरीज में बाहर रखा जा सकता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया में बाहर बैठे रहे, इंग्लैंड में भी पूरे बाहर बैठे रहे। तो एक कहीं समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अगर वो खिलाड़ी इतना सेल्फ मोटिवेट नहीं रहता, इतना हम लोग उसको मोटिवेट नहीं करते, इतना मैं उसको बोलता नहीं कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो और ऊपर से तुम 1.5 अरब लोगों के लिए तुम खेल रहे हो, तुम अपने देश के लिए खेल रहे हो, तो मेरे ख्याल से आदमी कभी का क्रिकेट छोड़ चुका होता। और मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह मैं खुद होता, अगर टेस्ट प्लेयर और मैं कुलदीप यादव होता, तो शायद मैं कभी अलविदा कर देता कि भाई थैंक यू सो मच, आप लोग खेलिए, मैं बाहर बैठ के आप लोग का मैच देख लूंगा। और अभी कुलदीप यादव वही काम कर रहे हैं, बाहर बैठ के मैच ही देख रहे हैं। जी। मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि अभी यहाँ से आगे कुलदीप के लिए क्या रास्ता आपको लग रहा है, एज अ कोच? अभी वो आपके पास शायद वापस आएंगे क्योंकि अगला टेस्ट सीरीज अक्टूबर में है। तो अभी उनके लिए ये क्या प्लान रहेगा आगे? क्योंकि एज ए सेड थोड़ा टाइम पहले कि इंडिया में आएंगे तो वो भी एक अलग चैलेंज होगा कि अश्विन तो नहीं है अभी, पर अक्षर पटेल रहेंगे, शायद इंडिया को वो एक्स्ट्रा पेसर खिलाना हो। तो अभी कुलदीप के लिए आपको क्या लगता है, उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए और उनका प्लान क्या होना चाहिए? मैंने पहले बोला कि कुलदीप यादव देश के, अगर स्पिनर्स की में बात आती है तो अश्विन के बाद टॉप बॉलर हैं। कोई उनके बराबर नहीं। बहुत हिसाब से बोल रहा हूँ कि कोई भी बॉलर उनके स्पिन के बराबर में नहीं है आजकल, ना कोई समकक्ष है उनके। वो बहुत ही शानदार अपनी गेंदबाजी से अपने ही खिलाड़ियों को नहीं, वो विदेश के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, एबी डिविलियर्स हैं, केन विलियम्स हैं, ये जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनको वो आउट कर चुके हैं और वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। T20 में भी उन्होंने अपने जो देश के खिलाड़ी हैं उनको भी उन्होंने आउट करके बताया है। श्रेयस अय्यर बहुत ही शानदार स्पिन खेलते हैं। और मुझे लगता है कि जो श्रेयस अय्यर को बॉलर आउट कर देता है, या धोनी को जो स्टंप करा देता है, उससे बड़ा बॉलर कोई नहीं हो सकता है। तो कुलदीप यादव ने वो सब काम किए हैं। सबको विकेट आउट किया है, मैक्सवेल को आउट किया है। मैक्सवेल जो इतना मार के खेलते हैं, T20 में उनको मारने नहीं दिया है। तो आप उस खिलाड़ी को बाहर बैठा रहे हैं, तो स्पिन में मेरे ख्याल से देश में इस टाइम क्या, वर्ल्ड में अगर टॉप बॉलर्स में नाम आ रहा है तो कुलदीप यादव है। और कोई अगर है तो अश्विन इससे पहले थे। स्पिनर्स में टॉप पे नेथन लॉयन है, जो स्पिनर्स के ये लोग विशेषज्ञ हैं। और जहां पे लोग राइट आर्म लेग स्पिनर चेनामैन को ढूंढ रहे हैं बॉलिंग के लिए, वहां पे हमारे यहाँ सिर्फ लेफ्ट आर्म देखा जा रहा है। तो वो एक बड़ी असमंजस की स्थिति कुलदीप यादव के लिए बनी हुई है। लेकिन फिर भी
हम क्रिकेटर्स है, फाइट करना जानते हैं, कुलदीप यादव भी फाइट करना जानता है, मैं भी फाइट करना जानता हूँ। और मैंने उससे पहले भी बोला है और आपसे भी बोलना चाहता हूँ कि जो सूरज है उसको बदलियां कुछ दिन तक छुपा सकती हैं। अगर कुलदीप यादव के पास स्किल है और वो टॉप बॉलर हैं, तो हम आगे मैच फिर खेलेंगे, डंके की चोट पे खेलेंगे, अपनी मेहनत से खेलेंगे और विकेट लेके दिखाएंगे। और यही मोटिवेशन, क्योंकि कुलदीप यादव अपने लिए नहीं खेलेंगे, देश के लिए खेलना है हमें, देश को जिताना है हमें। हमारा एक एक विकेट जो है देश के लिए है। हमारा जो पूरा फोकस है कि अगर हम खेलेंगे, हमें प्राउड फील होता है कि हम अपने इंडिया के लिए अपनी बेंच पे बैठे हुए हैं। हम कोई ऐसे प्राइवेट टीम के लिए नहीं बैठे हैं, ना कोई हम आईपीएल की टीम के लिए बैठे हैं। हम बैठे हैं देश के लिए। तो देश हमारा जीते, वो प्राथमिकता है फर्स्ट। फिर कुलदीप यादव खेलें सेकंड, क्योंकि कुलदीप यादव वो प्रतिभावान खिलाड़ी है जो अच्छा कर रहा है, लगातार अच्छा कर रहा है, उसको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब भी उसको मौका मिलता है वो 5 विकेट लेके फिर साबित करे, 50 रन बना के साबित करे, 100 रन बना के साबित करे कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, ये बाकी रह गया था। अच्छी फील्डिंग करे, अच्छे कैचेस पकड़े, वो साबित करना है। 2017 से अभी अगर उन्होंने 12 मैच 13 मैच खेले हैं, उसमें 56 विकेट हैं, तो उसको भूल जाए कि ये मेरी विकेट है, उनको फिर से स्टार्ट करना है। क्योंकि कुलदीप यादव अभी 30 साल के हैं और एक बहुत बड़ा कैरियर बाकी है। कुलदीप यादव को सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा और अपने को साबित फिर से करना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया बात की आपने, और आई होप कि ये वीडियो भी कुलदीप तक पहुंचे, और वी ऑल होप कि वो एक टीम में कमबैक करे, और जो अश्विन ने एक बेटन पास किया है उनको, वो लेके वो आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। आपको अगर ये अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और होप कीजिए कि कुलदीप यादव को जल्द से जल्द कंसिस्टेंट चांसेस मिलना चालू हो जाए। थैंक यू सो मच।